हुआ। मोदी जी ने अपनी गंभीरता दिखाई, सरकार ने अपनी गंभीरता दिखाई, और पेपर लीक तो पहले भी हुए हैं, पेपर लीक तो कई राज्यों में हुए हैं, कहीं भी किसी शिक्षा मंत्री ने जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन आज पहले प्रधानमंत्री ने कहा वीडियो संदेश के जरिए, और उसके बाद फिर शिक्षा मंत्री ने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया कि युवा फर्स्ट देश फर्स्ट। ये एक क्रेडिट है सरकार को। क्रेडिट लेते लेते थोड़ा देर हो गया शायद, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है ये 30वें दिन का प्रोटेस्ट था आज। देखिए, एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि ये सरकार तो सिर्फ क्रेडिट ही लेती है। जब 23 जुलाई को नरेंद्र मोदी जी इंस्टा में लाइव आके ये कहते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, हम उचित उपाय करेंगे, नया कानून लाएंगे, ठीक उसी दिन 2024 नीट में संजीव मुखिया को अरेस्ट किया गया था पेपर लीक मामले में, और उनको सीबीआई क्लीन चिट दे रही है क्योंकि उनके खिलाफ चार्जशीट ही नहीं दे पाई है। तो क्या इसका क्रेडिट भी मोदी जी या धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं लेंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी के रहते रहते जितने दिन वो शिक्षा मंत्री रहे हैं, करीबन 70 पेपर लीक हुए हैं। करीबन 4 बार तो सिर्फ आपका नीट का पेपर लीक हुआ है उनके कार्यकाल में। तो ठीक है, आज वो जा रही है, अच्छी बात है, और ये छात्रों के मांग की वजह से हुआ है। अगर आज भी छात्र प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते तो आज भी ये नहीं हो रहा होता। तो इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो हिंदुस्तान के छात्र को जाता है। और जहां तक बात रही ये कहने की कि अकाउंटेबिलिटी पहले सेट नहीं हुआ है, शाह जी आपको पता है ढेरों एग्जाम्पल है, छोटे से छोटे मुद्दों पे यहाँ पे रेजिग्नेशन हुए हैं। खुद आके लोगों ने रेजिग्नेशन दिया है, सरकार ने रेजिग्नेशन लिया है, अकाउंटेबिलिटी सेट हुई है। 2011 का प्रोटेस्ट हम सबको याद है किस तरीके से यही हमारे युवा जो आज शायद हमारे उम्र के हो चुके हैं, जो 40 साल के हो चुके हैं, तब वो इसी टीन एज में थे, और उन्होंने तब दिल्ली के सड़कों पे उतर के अन्ना हजारे के उस प्रोटेस्ट को किस तरह से सपोर्ट किया था। या दिल्ली का वो दिल दहलाने वाला घटना, रेप केस जो था, उसके खिलाफ किस तरीके से आवाज उठाया था, और जिसके वजह से ये सरकार 2014 में आ सकी, इन्हीं यूथ के वजह से आ सकी थी। आज उस यूथ को आप देशद्रोही कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो सिगरेट क्यों पी रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो गाने क्यों गा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो मोदी, अरे मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम सवाल पूछेंगे, हम भी पूछेंगे, आप भी पूछिए, क्योंकि हमारे बच्चे भी कल नीट का एग्जाम देंगे। अगर ये अकाउंटेबिलिटी आज सेट नहीं होता तो आने वाले दिनों में भी ये चीज सेम होता। क्या संजीव मुखिया के बारे में सीबीआई को जवाब नहीं देना चाहिए, सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए, मोदी जी को फिर से आज रात इंस्टा पे आके नहीं बताना चाहिए कि 2024 के नीट पेपर लीक का जिम्मेदार फिर कौन है अगर संजय मुखिया नहीं है तो?